क्या ध्यान से सचमुच ईश्वर को पाया जा सकता है? क्या यह केवल एक साधना है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छुपा है? तो आइए आज भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से हम जानेंगे ध्यान की शक्ति और ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। यह एक ऐसी साधना है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बनती है। ध्यान वह पुल है जो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटा देता है। वेदों में कहा गया है, ध्यान ज्ञानस्य मूल है। इसका अर्थ है ध्यान ही वह जड़ है जहां से ज्ञान प्रकट होता है। जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपके मन के विकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और आपका मन शांत होने लगता है। उपनिषदों में कहा गया है, तत्र एकाग्र मन कुरु। इसका मतलब है कि ध्यान में मन को केवल एक स्थान पर केंद्रित करना होता है और वह स्थान ईश्वर है। जब मन एकाग्र होता है तब आत्मा ईश्वर का अनुभव करती है, और जब हमें ईश्वर का अनुभव होता है तो हम अपने आप का अनुभव करते हैं, अपनी आत्मा को पहचानते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और जब हम उसका अनुभव करते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, और ऐसा करके हम ब्रह्म से जुड़ने लगते हैं। और यही कारण है कि ध्यान से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यान योगेन यस्तयेन तस्याह सुलभ पार्थ। हे पार्थ, ध्यान योग के माध्यम से जो साधक मुझे पाने का प्रयास करता है वह मुझ तक सरलता और आसानी से पहुंच सकता है। वह स्पष्ट मुझे देख सकता है, स्पष्टता से मुझे जान सकता है। ध्यान वह माध्यम है जो साधक को मुझसे जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को और बड़े बड़े संतों को भी मैं नहीं मिलता। केवल सच्चा भक्त ही मुझे देख सकता है। वही मेरे चमत्कारों को देख सकता है, मेरी लीलाओं को समझ सकता है। और जब मनुष्य ध्यान करता है, ईश्वर को स्मरण करता है, तो वह इन सब चीजों को देख सकता है। पुराणों में महर्षि नारद की कथा आती है। नारद जी ने ध्यान और भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया था। जब वे ध्यान में गए तो उनके भीतर का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने ईश्वर को पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि ध्यान के बिना ईश्वर को पाना कठिन है। ध्यान में केवल ईश्वर को स्मरण करना ही नहीं आता, बल्कि अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना, अपने अंदर बसी गलत भावनाओं को, गलत चीज़ों को बाहर निकाल कर उन्हें नष्ट करना। ये सब चीज़ें भी आती है। क्रोध खत्म करना, दया भाव, ये सब होना, तभी ईश्वर मिलते हैं। आप में देवत्व बुद्धि होनी चाहिए, तब ईश्वर मिलते हैं। दोस्तों, ध्यान के प्रमुख 3 चरण होते हैं। नंबर 1, शरीर की शांति। ध्यान से पहले शरीर को स्थिर करें, उसे एकदम आराम से छोड़ दें। दूसरा, मन की एकाग्रता। अपने विचारों को एक जगह पर, एक बिंदु पर केंद्रित करें। और तीसरी, आत्मा का जुड़ाव। और जब आप अपने विचारों को एक जगह केंद्रित कर लेते हैं तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। उन्हें स्मरण करें, उन्हें पुकारें और उनसे विनती करें कि हे प्रभु, मैं पूरे दिल से आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। जब तक मेरे अंदर ये आत्मा है तब तक मैं केवल आपका ही दास बना रहना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार करें। और इतना कहते ही भगवान आपके सामने होंगे। और दोस्तों,
इन तीनों चरणों का पालन करने से ध्यान का वास्तविक फल मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए केवल एकाग्रता ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने भीतर भक्ति, समर्पण और शुद्धता भी लानी होगी। जब तुम इन तीनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे तो ईश्वर तुम्हारे पास स्वतः आ जाएंगे। अपने आप को पूरी तरह बदलना होगा। आपके द्वारा किया गया हर कार्य ईश्वर का ही होना चाहिए। यह आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो केवल उन्हीं की इच्छा से कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और धीरे धीरे आपको ईश्वर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आज हमें ध्यान के माध्यम से ईश्वर को पाने का रहस्य बताया। यह केवल एक साधना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो हमारी आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है, उनसे जोड़ता है और उनसे जोड़े रखता है। ध्यान में नियमितता और विश्वास रखिए तो आप भी एक दिन ईश्वर को पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा या थोड़ा सा उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।